क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में से हर 6 सेकंड में एक इंसान डायबिटीज़ होने की वजह से इस दुनिया से चला जाता है। और दुख की बात यह है कि आजकल ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हो जाती है, किस किस को होती है, क्योंकि ये एक ऐसी आम बीमारी बन चुकी है जो मोस्टली सभी को मालूम है कि ये होती क्या है। आज हम सिर्फ एक ही बात पे फोकस करेंगे कि इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और आखिर में हम एक ऐसी जड़ी बूटी और एक ऐसे हर्ब के बारे में भी जानेंगे जो कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसको रिवर्स करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करने से आप इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा लोगों में पाए जाने वाली डायबिटीज़, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, इसको रिवर्स करना बिल्कुल मुमकिन है और इतना मुश्किल भी नहीं है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बॉडी के प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। देखें, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लूकोज जब हमारे ब्लड तक पहुंचता है तो हमारी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है। जब हमारी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन पैंक्रियास को सिग्नल देता है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। इंसुलिन हार्मोन का काम ही ये है कि आपके खून के अंदर से ग्लूकोज को पुश करके आपके सेल तक पहुंचाना। अब जिनको डायबिटीज़ है उनके साथ 2 पॉइंट होते हैं, या तो उनकी इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही है, या दूसरा पॉइंट कि उनकी इंसुलिन ठीक से काम तो कर रही है लेकिन वो सेल्स तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके बॉडी के पार्ट्स के आसपास इतना फैट इकट्ठा हुआ है, आपके सेल्स के आसपास इतना फैट इकट्ठा है कि इंसुलिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। फैट की लेयर बीच में आ जाती है और इंसुलिन अंदर नहीं घुस पाती, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर ग्लूकोज रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता और आपकी ब्लड शुगर इतनी ज़्यादा हाई रहती है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अब इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये है कि आपको अपना वज़न कम करने पे काम करना है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक आम सी बात है, वज़न कम करने को सब कहते हैं, लेकिन आप यकीन करिए कि सिर्फ 2 से 3 किलो अगर आपका वज़न कम होता है तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाती है। आपको टारगेट करना है कि जितने भी मेल हैं उनको अपना वेस्ट का सरकमफेरेंस 90 सेंटीमीटर तक रखना है, और जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, उनको अपना वेस्ट का सरकमफेरेंस 80 सेंटीमीटर तक लेके आना है कैसे भी। अब जो लोग ऑलरेडी पतले हैं और उनको डायबिटीज़ है वो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, तो उनको अपना वेट मैनेज करके चलना है। ना उनका वेट ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा पतले होने चाहिए। उनको अपना वेट मैनेज करना है और आगे के जो मैं स्टेप्स बताऊंगी उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब दूसरी बहुत ज़रूरी बात, बहुत ही ज़रूरी स्टेप जो आपको अपने लाइफस्टाइल में करना है वो ये है कि आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। चेंज नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, आपको सारे वो खाने हैं जिनका GI लो होता है और जिनकी कैलोरीज कम होती हैं। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए कि वो कौन कौन से खाने हैं जिनका GI कम होता है और जिनकी कैलोरीज कम होती हैं। सिर्फ उन्हीं खानों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए प्लांट बेस्ड फूड्स पे, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। जैसे अगर सर्दियां हैं तो बाजरा, गर्मियां हैं तो रागी या फिर ज्वार या फिर होल व्हीट का आटा। अब हमें अवॉइड क्या करना है? अवॉइड हमें सबसे पहले चीनी करनी है। जितना भी ये प्रोसेस्ड बाज़ार का खाना, फ्राइड खाना जो भी होता है, या फिर जो भी पैक हुआ खाना होता है, जो भी सुपरमार्केट में जितने भी पैक हुए हुए खाने मिलते हैं, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी ही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने बहुत बोरिंग सी डाइट बता दी, अब खाएं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीज़ों से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप चाहें तो YouTube की हेल्प ले सकते हैं। उस पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर फिर भी आपके दिल में ये सवाल है, आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, तो एक सवाल मैं आपसे करती हूँ कि क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ जीना चाहते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो फिर आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मुश्किल होगी, मैं जानती हूँ कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप शुरू से जो खाना खाते आ रहे हैं उसको अब एकदम से छोड़ देना या चेंज कर देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता।
और एक बार आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई और आपके A1C लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ गए, तो फिर आप बहुत ही आराम से आप अपना मनपसंद खाना, जो कि डायबिटीज़ में अवॉइड करने को कहा जाता है, वो भी सही पोर्शन में खा सकते हैं। तीसरी चीज़, आपने एक्सरसाइज करनी है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो बात सुन के आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज शामिल कर लेंगे। देखिए, हमारा खाना खाने के बाद जितना भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है, वो जाके 80% तक हमारे मसल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल मास ज़्यादा होगा, उतनी ही शुगर, उतना ही ग्लूकोज आपके मसल में ज़्यादा जाके स्टोर होगा और आपके खून में से हट जाएगा। मतलब कि आपके ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो लो या फिर नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इस लायक हैं, अगर आप में स्ट्रेंथ हैं, तो आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए, उससे मसल मास बढ़ता है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द है या कोई भी परेशानी है, तो कम से कम 30 से 40 मिनट वॉक ज़रूर किया कीजिए। नॉर्मल वॉक, जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, मैं उसी वॉक की बात कर रही हूँ। वो तो आसानी से कोई भी कर सकता है। तो एक्सरसाइज को ज़रूर आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। और चौथी चीज़ जो आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकते हैं, वो छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं। जैसे कि आप अपना खाना खाने से पहले जामुन का सिरका पी सकते हैं, खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं, रात को खाना जल्दी खाना शुरू कीजिए और खाने को सीक्वेंस में खाइए। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां पहले, प्रोटीन बाद में, और कार्ब्स, जितने भी स्टार्च फूड होते हैं, उनको सबसे लास्ट में। ऐसा करने से भी काफ़ी हद तक ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रहते हैं और आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल्स बढ़ते नहीं हैं। तो ये तो बात हुई डाइट की। अपने लाइफ स्टाइल में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारी डायबिटीज़ रिवर्स होनी पॉसिबल हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की, एक ऐसे हर्ब की जिसका नाम ही है मधुनाशिनी, मतलब कि चीनी को नष्ट करने वाली। इसको गुड़मार बूटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इतनी कामयाब और इतनी असरदार बूटी है कि अगर आप इसके पत्तों को चबाकर खाएंगे तो चीनी खाने के बाद भी आपके ज़बान पे चीनी का टेस्ट नहीं आएगा। ये एक आजमाई हुई बात है, आप खुद करके देखिएगा कि पत्तों को चबाने के बाद अगर आप चीनी खाएंगे तो 1 या 2 घंटे तक आपको चीनी का टेस्ट आएगा ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे ज़बान पे जो चीनी के टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उस पर जाके कोटिंग कर देती है, उसको कवर कर देती है। तो चीनी जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें नहीं पता चलता। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमें चीनी की क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी बार बार चीनी मांगता है कि हमें और चीनी खिलाओ। जब हमें चीनी का टेस्ट नहीं आता तो हमें इसकी क्रेविंग होनी बंद हो जाती है। दूसरी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये हमारी बॉडी में जाके करता है कि इंसुलिन हार्मोन को जो सेल्स बनाते हैं, बीटा सेल्स, उन सेल्स को ये रीजनरेट करता है और हमारी आंतों में चीनी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो आप सोचें कितनी ज़रूरी और कितनी जादुई हो सकती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और इसके अंदर अगर आप गोंद जामुन मिला दें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। आपने सुना और देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छी काम करती हैं, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेद में भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं और आपकी बीमारियों को अच्छे से ठीक कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये 2 कॉम्बिनेशन हैं, गुड़मार बूटी और गोंद जामुन। गोंद जामुन आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और चीनी ना खाने की वजह से आपको जो वीकनेस और इम्यूनिटी में कुछ कमी आ जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपको ताकत देता है। तो आपने क्या करना है कि गुड़मार बूटी के पत्तों का पाउडर बनाना है। मार्केट से पाउडर मत लीजिएगा, पत्तों को तोड़ के सुखा के खुद पाउडर बनाइएगा। इसी तरीके से गोंद जामुन भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है, उसका भी आप घर में पाउडर बना के रख लीजिए। गुड़मार बूटी के पत्तों का पाउडर आधा चम्मच और उसमें 2-3 चुटकी गोंद जामुन के मिला के आपको गर्म पानी या गर्म दूध से लेना है। ये ड्रिंक आप सुबह और शाम ले सकते हैं। ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी काफ़ी मदद करेगा और डायबिटीज़ को रिवर्स करने में भी बहुत हद तक आपकी मदद करेगा। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा आप इमोशनली भी अपसेट होंगे, लेकिन आप इसे 1 महीने करके देखिए। आप पहले A1C टेस्ट कराइए और 1 महीने बाद आप अपना A1C टेस्ट कराइए।
जब आपको अपने A1C लेवल्स बेटर दिखने शुरू होंगे तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा और आप इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स और ट्रिक्स और जितनी भी मैंने आपको बात बताई वो आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे और इससे आपको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।